फ़ीस का इशू जो है वो करंट इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे सभी पेरेंट्स की इनकम अफेक्टेड है, ठीक है। ये एक सिचुएशनल है और इसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी और स्कूल से भी ये कहा है कि इसका एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालना है। रिगार्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से एक लैकिंग है क्योंकि शायद वो एक हाइबरनेशन मोड में है, वो इस मुद्दे को सीरियस नहीं ले रहे हैं। सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की आपस में यूनिटी नहीं है। बात ये है कि अगर सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं वो सबकी इनकम एक जैसी नहीं है और जहाँ तक एक ऑर्डर आया था, आपको याद है 14 मई का, उसमें 4 पॉइंट मेंशन थे ट्यूशन फ़ीस देनी है, जबकि वो ऑर्डर खुद क्लियर भी नहीं था। मतलब रिगार्डिंग ट्यूशन फ़ीस बिना किसी से कंसल्ट किए गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया कि हमें ट्यूशन फ़ीस भरनी है। उसमें ये मेंशन नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में जिनका इनकम इफेक्ट हुआ है, बिजनेस इफेक्ट हुआ है, एक लेबर जो था वो मतलब उसके लिए लिविंग खाना पीना अरेंज करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसको ये कहा गया कि तुझे फ़ीस भरनी है। अब जब सिचुएशन ऐसी आई किसी पेरेंट के पास कि उसके पास अगर कुछ पैसे हैं जिसमें या तो वो अपने घर वालों को खाना खिला सकता है या वो एजुकेशन दे सकता है, तो वो प्रायोरिटी पे क्या ले उस टाइम पे। और जहाँ तक स्कूल का बात है, वहाँ पे स्कूल वाले जो हैं वो रोक रहे हैं एजुकेशन को कि हम जब तक एजुकेशन नहीं देंगे जब तक कि फ़ी क्लियर नहीं होगी, जो अपने आप में एक इनह्यूमन बिहेवियर है। तो रिगार्डिंग आपने कहा पापाज ने क्या किया, देखिए हम बिलीव करते हैं प्रैक्टिकली जो चीज़ पॉसिबल है हम उस पर पिच करते हैं और हमने हमेशा किया। जैसे कि लास्ट टाइम जब कंसेंसस भी हुआ था जिसमें वारसा वगैरह बाकी सारी स्कूल एसोसिएशन थी, सिविल सोसाइटीज़ थी, उनके साथ हमने यही कंसेंसस किया था। इसलिए किया था क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नींद में शायद थी, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि इस सिचुएशन जो इस टाइम पे आई है उस वक्त एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है। उसके लिए हमने सोसाइटी लेवल पे एक कंसेंसस किया था कि डिज़र्विंग पेरेंट्स को, अफेक्टेड पेरेंट्स को, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, उन्हें फ़ी वेवियर मिलेगा। लेकिन अब बदकिस्मती से 2 दिन भी स्कूल एसोसिएशन वाले वो उस कंसेंसस पे रह नहीं पाए और कहीं ना कहीं उन्होंने उस बात से बैकआउट कर लिया। अब बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट में हम हमेशा गए। आपने कहा पापाज ने क्या किया, एडमिशन फ़ीस को लेकर जो मुद्दा था, जो क्लियर पिक्चर नहीं थी कि लेनी, क्योंकि जहाँ तक हमें पता था सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के हिसाब से वो बैन था, लेकिन यहाँ पे हर स्कूल वो ले रहा था और ओपनली ले रहा था, जिस पे हमने बार बार सामुन साहब के ऑफिस में जाके ये एक क्लियर ऑर्डर की डिमांड की और वो आ गया। उसके बाद दूसरी बार यूनिफॉर्म कैरिकुलम का आ गया। लेकिन बात यह है कि ऑर्डर्स तो आते हैं, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते? उसकी वजह कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की हैं, खुद भी हैं। मुझे एक बात बताइए, डीपीएस श्रीनगर के पेरेंट्स ने 1,10,000 रुपये एज एडमिशन फ़ीस दिया और उनके पास उसकी रसीद भी है। और जैसे ही ऑर्डर आया हमने सबको ये बात सामने रखी। हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्म करना, हमारा काम है गवर्नमेंट तक पेरेंट्स की बात पहुंचाना। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है कि हम खुद से कोई फ़ैसला ले सकते हैं, हम दोनों तरफ से पेरेंट्स को भी अवेयर कर सकते हैं और गवर्नमेंट को भी अवेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए आज तक किस पेरेंट ने जाके ये डिमांड किया है स्कूल से कि हमें वो एडमिशन फ़ीस वापस चाहिए? और अगर कोई स्कूल नहीं कर रहा है तो वो जाके पर्सनल लेवल पे कितनी बार कंप्लेंट करने, वो एक FIR भी कटवा सकते हैं। कितने पेरेंट्स फ्रंट पे आके ये कर सकते हैं? देखिए, जहाँ डायरेक्टर एजुकेशन की बात है, कल ही मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये बात मेंशन की, बेटा कि अगर हैरेसमेंट हो रही है, ये फैक्ट है कि रिजल्ट रोके जा रहे हैं, एजुकेशन रोकी जा रही है, लेकिन जब मैं कोई इंक्वायरी करता हूँ ऑन टेबल, जब मैं किसी स्कूल को बुलाता हूँ, सबसे पहले स्कूल की डिमांड होती है किस पेरेंट ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिख कर दी है। जो कि पेरेंट्स, पता नहीं क्या डर है पेरेंट्स के अंदर कि वो आगे आके लिख कर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और अगर वो बुलाते हैं उसके बाद जब प्रूव नहीं कर पाता है पेरेंट की ये चीज़ हुई है, अल्टीमेटली स्कूल वाले जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बन। सी वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, वी आर द पर्सन, हम लोग अपनी बात ओपनली रख सकते हैं। वी आर नॉट बाउंड टू एनीबडी, चाहे वो अब गवर्नमेंट, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट स्टेक पे नहीं है। वी आर हेयर, हम लोगों के लिए हैं, हम पेरेंट्स के लिए हैं, उनकी बात आगे रखने के लिए, सुनने के लिए, जहाँ तक हमारी बात है। रिगार्डिंग स्कूल एसोसिएशन, वो स्कूल को फेवर करने के लिए हैं, डेफिनेटली वो अपने स्कूल के राइट्स को आगे लाने के लिए उनके इंटरेस्ट में बात करेंगे। अब आ गई हमारे जो डिपार्टमेंट की बात है, उनको दोनों की तरफ सोचना है, उनको एक बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंस जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वो ज़्यादातर स्कूल की तरफ। अब एज पेरेंट एसोसिएशन हमारा काम है पेरेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। हम बार बार ये कहते आए हैं पापास के हाथ में अपने से कुछ नहीं है। जब तक कि हर स्कूल की अपनी लोकल पेरेंट एसोसिएशन स्ट्रांग नहीं होगी तब तक ये मोनोपोली नहीं टूटेगी। हमारा काम है, फी फिक्सेशन कमेटी का चेयरमैन नहीं था, हमने बार बार इस मुद्दे को आगे लाया, डिपार्टमेंट के सामने लाया कि अगर आपने फी फिक्सेशन कमेटी को, आपने देखा होगा कि एक ऑर्डर निकला था कि उन्हें हमने राइट्स दे दिए, लेकिन हमने बाद में यही साथ में मैंने LG साहब को भी लिखा, आगे ये चीज़ रखी
कि अगर आपने राइट्स दिए हैं तो किसको दिए हैं। जब तक कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी की बात है, उनका तो कोई चेयरमैन ही नहीं था। और जब हम फ़ोन करके ये बोलते थे कि यहाँ ये वायलेशन हो रही है, यहाँ ये फ़ी के बारे में हाइक हुई है, तो उनका यही कहना था, मैम हमारे पास तो कोई चेयरमैन नहीं है, हम कोई काम नहीं कर सकते। तो वो कहीं ना कहीं डिफंक्ट की वजह से स्कूल वालों ने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश। कैसे देख रहा है अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इस टाइम पर कश्मीर में, जो पेरेंट्स की हालत बनी पड़ी है इस टाइम पे, पापास इस सिनेरियो को कैसे देख रहा है इस टाइम पे? क्या आप पापास अभी भी आज भी वेट करेगा कि मेरे पास कितनी यूनियंस आएंगी, कितनी एसोसिएशंस आएंगी, तब जाके आप वकालत करेंगी, नुमाइंदगी करेंगे उन पेरेंट्स की जो इस टाइम पे मुश्किलों में दो चार है? बिल्कुल सही। अगर आप एक दिन हमारे साथ गुजारेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है इंडिविजुअल लेवल पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अपना पर्सनल टाइम छोड़ के, हम अपना पर्सनल वर्क छोड़ के हम लोग जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि पापा को किसी एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के सपोर्ट की। मतलब हम लोग करेंगे, काम करेंगे आम आदमी की तरह, ना ही हमने कोई वो पब्लिसिटी के लिए करना है, ना ही किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए करना है। लेकिन बात तो यही है कि हमारा काम है पेरेंट्स को अवेयर करना उनके राइट्स के लिए। मैं ये कह सकती हूँ, जहाँ आपको नहीं सुन रहा डायरेक्टर एजुकेशन, अगर बावजूद अगर आप आगे जा रहे हैं, कोई पेरेंट्स जा रहा है और वो नहीं सुन रहा, उस केस में हम उनको साथ जाते हैं, हम बात आगे रखते हैं। लेकिन पापास का काम है पेरेंट्स को अवेयर करना, पेरेंट्स के साथ खड़े रहना, जो कि हम हमेशा रहे हैं। ऑर्डर्स क्लियर्स हमने मतलब एडमिशन को लेकर, जब मैं पेरेंट्स को बोलती थी एडमिशन फीस नहीं देनी है, तब वो कहते थे मैम कोई ऑर्डर नहीं है। वो ऑर्डर भी अब सामने आ गया है, सब कुछ सामने है। लेकिन बात यही है कि पेरेंट्स का आगे आना, एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये मोनोपोली जो स्कूल की है वो टूटेगी। और एडमिनिस्ट्रेशन जो कि खुद एक मैं कह सकती हूँ कि एजुकेशन क्योंकि हमारा राइट है बच्चों का, और ये देना गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट इसमें नाकाम है। इसीलिए वो प्राइवेट स्कूल वालों को उतना स्ट्रॉन्ग एक्शन उनके खिलाफ नहीं ले रहे हैं। जबकि हम कह रहे हैं, क्योंकि बार बार वार साहब एक बहुत धमकी देते हैं मीडिया में आके कि अगर ये फैसला हुआ तो प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, मैं उनसे कहती हूँ, आज ओपनली कहती हूँ कि अगर आपने स्कूल बंद करने, आप छोड़ दीजिए। आप अगर हम पेरेंट्स को ही स्कूल चलाना है तो स्कूल और स्टाफ को हमारे हवाले कर दीजिए, हम खुद सैलरीज देंगे, हम खुद हिसाब करेंगे, हम खुद स्कूल चलाएंगे। तो ठीक है, स्कूल वालों को चाहिए स्कूल पीछे। जब भी ऐसी स्टेटमेंट से वो सिर्फ बातूनी स्टेटमेंट मैं कहूँगी, क्योंकि ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के साथ वो स्कूल्स की भी एग्जाम्पल है जिन्होंने वहीं से कदम बढ़ा के फी वेवियर दिया है स्कूलों को। जब हम एक चीज़ करते हैं ना, हम जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं। सब स्कूल एक जैसे नहीं है। यहाँ पे जैसे वो कहते हैं ना फलायाम या कुछ और ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे ऐसे भी एग्जाम्पलरी स्कूल हैं, शायद उनको हाईलाइट भी नहीं किया जाता, जो अपने आप ही ये चीज़ समझते हैं कि इस वक्त हम जहाँ पे जिस सिचुएशन में हैं वो अपने आप से नहीं है। जैसे कल मैंने एडवाइज़र साहब से ये बात कही कि 5 अगस्त से एक आम इंसान को आपने बंद किया, ये हमारी कंडीशन ऐसी है कि ये आपकी वजह से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से। तो हम लोग अकेले क्यों पिस रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स पे क्यों ये बोझ आया है कि फ़ीस हमने भरनी है? अगर 15 महीने स्कूल बंद रहा, 2 सेशन हमारे बच्चों के वेस्ट हुए हैं, वो एक इर्रिवर्सिबल लॉस है। और आज स्कूल ये बोल रहा है कि हम लॉस में जा रहे हैं, हमारे स्कूल बंद होने की कगार पे। लेकिन सारी, अगर हम दोनों स्टेक होल्डर हैं, पेरेंट भी स्टेक होल्डर है और स्कूल भी स्टेक होल्डर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पेरेंट्स के सर पे क्यों है? बस फीस को लेके इतना तमाशा क्यों हो रहा है? एक सर्विस जो अवेल ही नहीं की पेरेंट ने, उसके लिए भी पेरेंट्स को फोर्स किया जा रहा है, एनुअल चार्ज। और उसके बाद मैं पेरेंट्स को कह रही हूँ कि आप पहले स्कूल से डिमांड कीजिए फी फिक्सेशन कमेटी का अप्रूवल, दूसरा बस फीस किसी भी हालत में मत दीजिए, और तीसरा जो आपने 2018 से लेकर अब तक जो एनुअल चार्जेस भरे हैं, पहले आप वो एनुअल चार्जेस का पूरा हिसाब और यूटिलाइजेशन का हिसाब मांगिए, तब जाके आप फीस भरिएगा। तब तक कोई भी पेरेंट फीस ना भरे, और सब पेरेंट्स हर स्कूल के आपस में एक साथ आए, सामने आए, तभी जाके इस मसले का कोई हल निकले। कल ही जो ऑर्डर सर्कुलर आया है डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से, वो मैंने रिक्वेस्ट करके निकलवाया था कि एटलीस्ट ये चीज़ मेंशन कीजिए कि जो भी ये लॉ तोड़ेगा, ये एजुकेशन को रोकेगा, रिजल्ट को रोकेगा, हैरेसमेंट करेगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो भी स्कूल ये आपके साथ कर रहा है, आप इमीडिएटली जाके डायरेक्टर एजुकेशन के सामने जाके वहाँ ऑन टेबल कंप्लेंट कीजिए। और अगर डायरेक्टर एजुकेशन भी इस चीज़ में इंटरवीन नहीं करते हैं, वी आर हेयर, हम लोग चल के उस स्कूल के खिलाफ पुलिस को इंटरफेयर करके हम लोग ये चीज़ का मसला, जो ये वायलेशन करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। हमारे लिए हर एक चीज़ जो है, सारे स्कूल एक लाइन पे, ना